शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है। और जैसा कि आजकल हम आज्ञाओं के ऊपर देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, आज भी हम लोग आज्ञाओं को ही आगे देखेंगे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें देता है वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमें समस्याओं से बचाने के लिए, हमारे लाभ की हैं। वो हमारे, ये नहीं है कि वो हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है या हमें रोबोट बना के रखना चाहता है, इसलिए नहीं। हाँ, पुराने नियम में जो कठोर नियम थे और उसका एक ही उद्देश्य कार्य था कि वो एक जाति को बचाना चाहता था, जाति को एकदम पवित्र रखना चाहता था, जिससे कि परमेश्वर का राज्य उस जाति के द्वारा आ सके। परंतु हम जब नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को और भी ज्यादा देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 21 का 18 से, मैं आपके सामने 21 पढ़ रही हूँ। उस समय व्यवस्था विवरण में क्या ये बात थी, क्या कठोर नियम था। हठीला पुत्र, जिसका कि वो टाइटल जो है हठीला पुत्र, उसके लिए क्या था। यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने परंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरानियों के पास लाएं और वे नगर के पुरानियों से कहें, हमारा ये बेटा हठीला और दंगेत है, ये हमारी नहीं सुनता है, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। जब उस नगर के सब लोग पुरुष उसे पथराव करके मार डाले, क्योंकि उसने मध्य में से ऐसी बुराई की है, अपने मध्य में ऐसी बुराई की दूर करना है, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। वो एक भय डालने के लिए ये एक आज्ञा थी कि अगर कोई उड़ाऊ है, पियक्कड़ है, दंगेत है, पुत्र मानता नहीं है, तो उसको साथ ये किया जाए। ऐसा लगेगा कि बड़ा कितना कठोर नियम है। और वो कठोर नियम इसलिए था ताकि ये जाति जो है पवित्र रहे और यीशु मसीह इसके द्वारा इस दुनिया में आ सके। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, नई वाचा में आते हैं, तो हम लूका उसका 15 का 11 से और 24 में देखते हैं कि एक उड़ाऊ पुत्र वहां भी है, वो भी पियक्कड़ है, वो भी जो है वैश्याओं के बीच में अपनी संपत्ति उड़ाने वाला है। वो चाहता है कि वो अपने मन का करे, वो किसी का कहना शायद नहीं नहीं सुनता है। और वो उसका जो एकदम अलग से हम देखते हैं कि वहां पर उड़ाऊ पुत्र के लिए और पियक्कड़ बेटे के लिए वो इतनी कठोर सजा नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिता का सच में प्यार, पिता का सच में आज्ञाओं के पीछे क्या क्या कारण है, वो बताना चाहता है। और वो उसको मारा नहीं जाता है, बल्कि उसके वापस लौटने का इंतजार किया जाता है। और जब वो वापस अपने आपे में आ जाता है, वापस लौट के आता है, तब वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे पुत्र के समान। सो हम देखते हैं कि ये एकदम से पिक्चर आज्ञाओं की बदल बदल जाती है। पर उसके पीछे एक ही बात है, क्यों परमेश्वर उसका वेट करता है, क्यों उसको 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 नहीं मारा जाता है, ताकि वो जो है जो 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 उसने जो पाप के कारण जो दुख उसने उठाया है, उसको आप देखिए, उस परिणाम से बचाना चाहता है। देखिए जो भी अनाज्ञाकारिता में हम चलते हैं, तो जो भी उसका एक ना एक उसका इफेक्ट होता है, उसके हमको उसका उसका परिणाम सहना पड़ता है, उस परिणाम से वो बचाना चाहता है। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र, पियक्कड़ पुत्र, और वो इस प्रकार से चला गया है और पिता उसका इंतजार करता है कि वो वापस आए।
और वो वापस आके इन बातों को करे, अपने पूरे महल में रहे, उसके साथ रहे, उसकी एंजॉय करे। और केवल आज भी जो आज्ञाएं हैं वो ये हैं कि जो परिणाम उस पुत्र ने, उड़ाऊ पुत्र ने नए नियम में सहन किया, वो हमें सहन ना करना पड़े। उसने जो है वो सुअरों का खाना खाया, उसके पास बदबू आती होगी, वो एकदम भूखा रहता होगा, वो कहाँ ऐश में रहने वाला, सारे मित्रों ने उसे छोड़ दिया था, एक के बाद एक उसको जो है बहुत दुख उसको उठाना पड़ा, और वो वापस आया। तो हमको प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से समस्या में पड़े या असुरक्षा में चले जाएं या हमारी हानि हो, इस वजह से आज्ञाएं हैं। और आज्ञाओं का पालन करना प्रभु चाहता है, परंतु वो डंडा लेके नहीं खड़ा है कि हमको एकदम खत्म कर दे, जैसे वो लोग पुराने नियम में पथराव करके मार डालते थे उड़ाऊ पुत्र को। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी हम इसी इसी विषय को लेंगे। अर्पण, भाई अर्पण हमारे बीच में है, और इन 10 आज्ञाओं में ही आगे बढ़ेंगे। पर आज, इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आज नेहा जो है वो हमारे बीच में है। आराधना हम करके हमको प्रभु की उपस्थिति में ले चलेंगी। वो प्रभु की उपस्थिति तो है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि एक ऐसा समय आता है जब हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। तो ये समय नेहा आपका है। नेहा। सबको जय मसीह की। आंटी मेरी जय आवाज आ मसीह। रही है? हाँ, आ रही है। जय मसीह। तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे एक बार फिर से इस समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। अ, दूसरा इतिहास उसके 5वें चैप्टर की जो लास्ट 2 आयतें हैं, 13th एंड 14th। यहाँ पे सुलेमान जो है परमेश्वर का मंदिर बना चुका है, और इस पैसेज का टाइटल है परमेश्वर का तेज। तो इसमें लिखा है यहोवा, जब वे सब तुरही बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, सो प्रभु का तेज जो है हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे सिचुएशंस में पूर्ण रीति से समा जाता है, छा जाता है, भर जाता है। सो हम इस समय आराधना में जाएंगे और हम प्रभु से प्रभु का धन्यवाद देंगे, और प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ आएंगे, और उसकी सच्ची मन से, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे, इस विश्वास के साथ कि प्रभु अपनी उपस्थिति से हमको भरे, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे सिचुएशंस में पूर्णता वो अपनी उपस्थिति से हम सबको भरे। सो आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। तेरी महिमा बाए, तेरी स्तुति हम करें, तेरी महिमा बाए, तेरी स्तुति हम करें। हर एक जीवन तुझको आदर दे और आराधना करे, केवल तू पवित्र है, केवल तू ही योग्य है, महिमा केवल तेरी है, यीशु तेरी है, केवल तू पवित्र है, केवल तू ही योग्य है, महिमा केवल तेरी है, यीशु तेरी है,
यीशु तेरी है महिमा तेरी है, तू ही योग्य है। यीशु तेरी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप उस महिमा के योग्य जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन में आप हमारे संग सदा सदा हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते पिता। हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, ओ यीशु कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे पिता। प्रभु दुनिया के सब लोग हमें छोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन
आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, आप हमें कभी नहीं त्यागते प्रभु। आपने मेरा चेहरा प्रभु आपने अपनी हथेली पे गोदा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं आपकी आँखों की पुतली के समान हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी उस सुरक्षा के लिए प्रभु, आपके उस अपार प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने मुझसे किया प्रभु, जो आपने हम सबसे किया है परमेश्वर पिता। प्रभु आप अति सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु। आप भय योग्य प्रभु हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। आपके जितने वचन हैं प्रभु, आपके जितने प्रोमिसेस हैं प्रभु, वो हाँ है परमेश्वर पिता। वो हमारे जीवनों में पूरे होते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम एक साथ मिलके कहते हैं प्रभु कि आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप अति पवित्र पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भय योग्य है ओ यीशु। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सामर्थी भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। धन्यवाद यीशु। सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भय योग्य है। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अधर्मों को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप अति पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु। आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारी विजय का झंडा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप में हमारी जय है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जो क्रूस पे हमारे लिए उस कार्य को पूरा किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लहू आपने बहाया पिता परमेश्वर, जो लहू हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी उद्धार का कारण बना प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपके लहू में प्रभु हमारे सारे अधर्म क्षमा हो गए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू से प्रभु जी हमें जय मिल गई प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू से यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु जी चंगाई हमको मिल गई प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू से प्रभु हमारे जीवनों के लिए वो अनंत जीवन का द्वार खुल गया प्रभु। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, it washes white as snow. प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, जो धोता पापों से। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है, जो धोता पापों से। उसके लहू में मिलती है जय, उसके लहू में मिलती है जय, उसके लहू में मिलती है जय, जो धोता पापों से। उसके लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में चंगाई है, जो धोता पापों से। Oh, the blood of Jesus, oh Lord. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power,
wonder-working power in the precious blood of the Lamb. प्रभु यीशु का लहू, यीशु प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, जो धोता पापों से। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, जो धोता पापों से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी लहू को प्लीड करते हैं परमेश्वर पिता। आपका लहू प्रभु जी हमें छुपाता है प्रभु। आपका लहू प्रभु जी हमें धोता है परमेश्वर पिता। आपका लहू प्रभु जी सामर्थी है प्रभु यीशु मसीह। आपका लहू हमें जय देता है प्रभु। आपका लहू हमें चंगाई देता है पिता परमेश्वर, और आपका लहू हमें अनंत जीवन देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं इस बात को प्रभु कि आप जब हमें देखते हैं प्रभु, तो आप हमें नहीं देखते प्रभु पिता परमेश्वर। आप यीशु मसीह अपने पुत्र के उस बलिदान को देखते हैं प्रभु, क्योंकि ये लहू पुकार पुकार के कहता है कि इनके पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह आपका लहू हमारे लिए प्रभु जी पुकार पुकार के पिता के सम्मुख कहता है कि मेरे पाप क्षमा हुए। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, कि आप अपने शरीर का एक एक लहू का ड्रॉप प्रभु जी, एक एक तिनका प्रभु आपने बहाया प्रभु, ताकि मेरा एक एक पाप यीशु मसीह आपके लहू से धो के वाकई में प्रभु हिम के नाइट बर्फ के समान, स्नो के समान सफेद हो जाए प्रभु। एक भी दाग, एक भी दाग ना हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम आपके लहू की जय बोलते हैं। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आमीन। थैंक यू नेहा, प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये समय होगा कि हम लोग संदेश में जाएंगे, और हमारे बीच में भाई अर्पण है, और वो हमको आगे ले चलेंगे। हम और भी अधिक उन बातों को देखेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। अर्पण। थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू नेहा वर्शिप में अगुवाई करने के लिए। और जी हाँ, आज जैसे कि मम्मी ने स्टार्टिंग में बताया कि व्यवस्था का जो कारण था कि हम जान सकें पाप की गंभीरता को, क्योंकि जब तक ले हम पाप की गंभीरता को नहीं समझेंगे तब तक हम यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को नहीं समझेंगे। हमें जानना है कि पाप की समस्या और पाप की बीमारी कितनी बड़ी बीमारी है, और तभी हम वैल्यू करने पाएंगे यीशु मसीह की कुर्बानी को। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जिसके लिए मृत्यु एक दंड था पुराने नियम में, पर यीशु मसीह ने वो अपने ऊपर ले लिया। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग जो हैं 2 और आज्ञाओं को देखेंगे, फिर हमारी ये 10 आज्ञाएं कंप्लीट हो जाएंगी। और हम लोग जो थे अभी तक अलग अलग आज्ञाओं को देख रहे हैं, और मेरा उद्देश्य ये है कि उन आज्ञाओं को हम नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में देखने पाएं कि यीशु मसीह ने उनको कैसे समझाया है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो नया नियम है, जिसको नया वाचा भी बोलते हैं,
वो पुराने वाचा से ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि इब्रानियों में लिखा है कि नया वाचा पुरानी वाचा से ज़्यादा उत्तम है। उसका मतलब है कि परमेश्वर की जो एक्सपेक्टेशन भी है वो हमसे नई वाचा में बढ़ जाती है ना। और परमेश्वर जो ज़्यादा चीज़ों से के लिए हमसे उम्मीद भी करता है। तो कई बार जो पुराने नियम में बातें लिखी हैं वो बहुत सिंपल होंगी, पर हम जब उसको नए नियम में हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे कुछ ज़्यादा चाह रहा है। तो आज जो है पहले हम लोग 8वीं ये आज्ञा का देखेंगे, वो है निर्गमन उसका 20 का 15। और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। सो ये आज्ञा है कि दाउ शैल नॉट स्टील। और हमें जो है दूसरे की चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ इससे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हमको समझ में आता है कि आम, परमेश्वर जो है वो ओनरशिप के ऊपर बहुत वैल्यू डालता है कि हम किसी चीज़ को ओन करने पाए। और आ, वो चीज़ हमारी है ना। तो यहाँ पे अगर जो है परमेश्वर कह रहा है कि चोरी ना करो, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम पर्सनली ओन कर सकते हैं, है ना। तभी तो परमेश्वर कह रहा है कि चोरी ना करो। तो एक बाउंड्री परमेश्वर क्रिएट कर रहा है कि ये चीज़ मेरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी कार है या मेरा घर है और या मेरा धन है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कलीसिया में होते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है कि सब बेचकर चीज़ें लेकर आया और उन्होंने जो है चेलों के उस पर रख दिया। वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सब सब कुछ उन्होंने बेच दिया। जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया वैसे उन्होंने बेचा, पर लेकिन परमेश्वर ने उनकी पर्सनल ओनरशिप को वैल्यू करा। तो इवन हम ये ना सोचें कि अगर जो है कोई और विश्वासी है और उसकी कोई गाड़ी है, तो मैं अगर विश्वासी हूँ और मैं पास्टर हूँ उसका, तो मैं उस अधिकार को दुरुपयोग करके उसकी गाड़ी को मैं यूज़ कर सकता हूँ बिना उसकी परमिशन के, या मैं उस बाउंड्री को मैं क्रॉस करूँ। सो ओनरशिप, परमेश्वर जो है ओनरशिप को वैल्यू करता है ना। तभी वो कह रहा है कि दूसरी की तुम चोरी ना करो, राइट। तो हम लोग को ये बात समझने की जरूरत है। इसका एक एक दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि परमेश्वर कहता है ना कि तुम दूसरे की पत्नी, उसके धन, उसके जायदाद की तुम जो है लालच ना रखो। तो इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम जो है धन रखें और उसमें कोई पाप नहीं है। नहीं तो क्यों वो कहेगा कि दूसरे की चोरी ना करो, दूसरे का लालच ना करो। वाह, अगर हम तुम्हारे लिए तो वो जो है मैं सोचता हूँ कि हम सब इस बात को जो है समझ सकें। तो ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम कम्युनिज्म को का अध्ययन करें, साम्यवाद का, तो कम्युनिज्म का जो शुरुआत हुई वो कार्ल मार्क्स से हुई। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन व्यक्ति थे। करीब मैं सोचता हूँ कि 100 साल पहले उनका जन्म हुआ। और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसके बेसिस पे जो है कम्युनिज्म शुरू हुआ। और कम्युनिज्म जो है ना वो पर्सनल ओनरशिप के ऊपर नहीं मानता है। वो नहीं मानता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका कुछ हो सकता है। तो अगर आप कोई कम्युनिस्ट कंट्री में जाएंगे, जैसे पहले सोवियत यूनियन था, या आप उत्तरी कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया है, या पहले चीन था, अब तो थोड़ा चीन बदल रहा है। पर किसी भी आप कम्युनिस्ट कंट्री में जाएंगे तो कोई व्यक्ति कुछ चीज़ नहीं ओन करता है, गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है। तो कोई जन जो है फैक्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकता है, पर गवर्नमेंट फैक्ट्री को लेती है। क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो नहीं मानता है कि कोई पर्सनल ओनरशिप होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास, बट एवरीथिंग शुड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। पर हम जब बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तुम दूसरों की चीज़ों का लालच ना करो। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हों जो कि हम ओन कर सकें, हमारे अपने बिजनेस हों, हमारा अपनी प्रॉपर्टी हो, तभी वो इस बात को वो कह रहा है ना। तभी हम देखते हैं कम्युनिज्म हर जगह फेल हुआ। और इस वजह से कम्युनिस्ट जो होते हैं वो क्रिश्चियन लोगों से बहुत घृणा करते हैं, क्रिश्चियनिटी और बाइबल से बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो बहुत इस बात पे जोर देती है कि हम चीज़ों को ओन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बात को हम यहाँ पे देखते हैं। सो हम लोग इसमें जो है ये सब हमको जानना है कि चोरी जो है बड़ा गंभीर पाप था।
अगर कोई चोर पकड़ा जाता था व्यवस्था के अनुसार तो उसको 5 टाइम्स जो है वापस लौटाना था, राइट। तो एक बहुत ही गंभीर बात थी। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग चोरी, हम में से ऐसा कोई जन नहीं होगा कि चोरी कर रहा है, पर लेकिन कई बार हम जो है चोरी अलग तरीके से भी कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। जैसे कि हम लोग, कोई जन मलाकी उसका 3 का 8 और 9, कोई जन इसको यहाँ पढ़ देगा, मलाकी 3 का 8 और 9। परमेश्वर को लूटना बंद करो। लोगों को परमेश्वर की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, किंतु तुमने मेरी चीजें चुराई। तुम कहते हो हमने तेरा क्या चुराया? तुम्हें मुझको अपनी चीजों का 10वां भाग देना चाहिए था। तुम्हें मुझे विशेष भेंट देनी चाहिए थी, किंतु तुमने वे चीजें मुझे नहीं दी। इस प्रकार तुम्हारे पूरे राष्ट्र ने मेरी चीजें चुराई हैं। इससे बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं। सर्वशक्तिमान यहोवा यह सब कहता है। जी हाँ। यहाँ पे 10वां अंश के बारे में बात हो रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम 10वां अंश जब नहीं दे रहे हो तो तुम चोरी कर रहे हो, राइट। अब मैं जो ना 10वां अंश को लेके बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नए नियम में कोई डायरेक्ट आज्ञा नहीं पाता हूँ 10वां अंश को लेकर। पर हम यहाँ पे एक सिद्धांत को देख रहे हैं, वो सिद्धांत है कि उदारता, कि हम परमेश्वर के प्रति हम उदार हों और दूसरों के प्रति हम उदार हों, जेनरस हों, राइट। और जब हम बिल्कुल भी जेनरस नहीं होते हैं परमेश्वर के प्रति, तो वो एक चोरी है। या हम दूसरों के प्रति जो है जेनरस नहीं होते हैं तो वो एक चोरी है ना। और जैसे कि यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े नहीं होते हैं फाइनेंशियली या अपने साधनों से, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो हम चोरी के बारे में ये ना सोचें कि बस गए और किसी घर से कुछ उठा लिया, है ना। नहीं, चोरी ये भी हो सकती है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और दूसरों के प्रति हम उदार ना हो। ये एक प्रिंसिपल है जो कि हमको जानने की जरूरत है। अगर हमारे पास क्षमता है, हम दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को ब्लेस करते हैं और हम नहीं कर रहे हैं, सो वो एक प्रकार से जो है वो चोरी है ना। तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आप 10वां अंश को प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी हाँ, मैं करता हूँ 10वां अंश को प्रैक्टिस, और ज़्यादातर मैं 10वां अंश से ज़्यादा ही देता हूँ। पर लेकिन मैं दिमाग में सोच कर नहीं करता हूँ, और मैं कोई जो है ये नहीं सोच के करता हूँ कि ये एक कमांड है, पर मैं एक अच्छे अनुशासन के रूप में करता हूँ कि एक परमेश्वर ने एक विधि को रखा है, एक अच्छा अनुशासन है, तो मैं उस प्रकार से मैं करता हूँ। और मैं कई बार मैंने नोटिस किया है, और ये गवाही जो है कई लोगों की है कि कई लोगों ने जब 10वां अंश देना बंद कर दिया, या जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए देना बंद कर दिया, तो जो वो पैसे को बचा रहे थे वो कहीं और ऑलरेडी खर्च हो गया। वो किसी ना किसी तरीके से कहीं और खो जाता है। और यीशु मसीह ने इस बारे में कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो वहाँ पे अपने धन को रखो जहाँ पे कोई दीमक नहीं है, जहाँ पे कोई चोरी नहीं करेगा, राइट। पर लेकिन हम जब सब कुछ अपने ऊपर खर्च कर देते हैं और हम दूसरों के प्रति उदार नहीं है, परमेश्वर के प्रति उदार नहीं है, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है परमेश्वर की। इस आपको क्यों लगता है कि वो क्यों चोरी है? क्या लगता है आपको, क्यों जो है, अगर हम उदार नहीं है, हम 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, क्यों वचन कह रहा है कि वो एक चोरी के बराबर है? क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का ही है। एग्जैक्टली है ना। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का है। बहन ने बिल्कुल सही बात बोली। जो हमारे पास पैसा है वो परमेश्वर का, परमेश्वर उसका प्रभु है। तो परमेश्वर डिसाइड करेगा कि हम कैसे उसको खर्च कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको फ्रीडम देता है, पर वो कुछ बातों के लिए वो चाहेगा कि हम उस प्रकार से करें, है ना। और फिर हम जो है उसकी ब्लेसिंग को हम देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बहुत सारे वृक्ष थे, और परमेश्वर ने हजारों वृक्ष आदम और हवा को दिए, और उनको कहा तुम जिसमें से खाना चाहो खा सकते हो, पूरी फ्री विल दी। पर परमेश्वर ने कहा कि ये एक वृक्ष है जिससे तुम नहीं खाना, जो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष है ना। तो वहां पे भी एक प्रकार से परमेश्वर ने कुछ अपने लिए अलग रखा। तो जब आदम और हवा ने उस वृक्ष से खाया तो वो एक चोरी के बराबर हुआ।
वैसे ही हमारे साथ है कि अगर हम सब कुछ जो अपने पर खर्च कर दे रहे हैं तो वो एक चोरी के बराबर है परमेश्वर की आंखों आंखों की, क्योंकि सब कुछ जो है हमने जो है सब कुछ हमें परमेश्वर से मिला है। वो हमारा सोर्स है हर एक ब्लेसिंग का, तो वो हर एक चीज के ऊपर वो ब्लेसिंग वो करता है ना। और यूजुअली मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे देता हूं कि अ, मैं कई बार जो है ना परमेश्वर की अगुवाई में होकर मैं देता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा जो है कुछ अगुवाई करता है, तो मैं उस हिसाब से मैं देता हूँ। और जरूर से जब मैं चर्च का अगर पार्ट हूँ तो मैं उसमें अपनी टाइप देता हूँ। पर लेकिन जो है मैं ये कहूँगा कि उसके अलावा कई बार परमेश्वर मुझको प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि जैसे कि अब मैंने गवाही पहले भी दी। मैं हमेशा देखता था कि मेरे दोनों जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन के ऊपर बड़ा अटैक होता था। उनके कई 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 बार जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे थे, और कई कई बार मैंने देखा एक रुकावट थी, खासतौर से मेरे बड़े बेटे के साथ। तो एक बार मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक प्रभु के दास के नाम दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके बेटे के लिए कुछ समय के लिए पर मंथ जो है उसकी एजुकेशन के लिए कुछ पैसा दो। वो प्रभु का दास है, और उनके लिए कुछ जो है तुम जो कुछ पैसा तुम दो। और बाय चांस की बात ये थी कि मैं उस समय ड्राइव कर रहा था जब मुझे लगा कि परमेश्वर की आत्मा ने ये बात बोली। और उसी समय उस जन का फोन आया, वो प्रभु के दास का, और उन्होंने कहा कि अर्पण तुम ना मेरे बेटे की एजुकेशन के लिए प्रेयर करना, क्योंकि कुछ कुछ खर्चे हैं तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो हो सके, तो तुम जो है प्रेयर करना। उन्होंने मुझसे पैसा मांगा नहीं, पर जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो ये कंफर्मेशन हुआ कि ये चीज़ परमेश्वर चाहता है। तो मैंने जो है बाद में वाइफ के साथ डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम हर मंथ जो है 2,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए, जबकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट हमने डिसाइड किया कि करेंगे। और मैंने 1 साल तक वो किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा दरवाज़ा दोनों बच्चों के लिए ओपन किया एजुकेशन के लिए, जो कि कल्पना से परे है। वो जिस स्कूल में इस समय वो पढ़ रहे हैं वो एक बड़ा ही यूनिक स्कूल है। और मैं कहूँगा कि जो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट स्कूल है, और उसकी जो फीस है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि उनके लिए वहाँ पे दरवाज़ा ओपन हुआ। मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है कोशिश करते हैं वहाँ पे एडमिशन होने के लिए, पर लेकिन दोनों बच्चों का वहाँ पे जो एडमिशन हुआ वो एकदम चमत्कारी था, है ना। तो अब दोनों वहाँ पे जाते हैं और एकदम परफेक्ट है, जो कि हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो कई बार परमेश्वर हमको उदारता के लिए चाह रहे, आत्मा आपको बोलेगा, है ना, कि तुम इस प्रकार से दो। और हो सकता है कुछ सीजन के लिए परमेश्वर आपके मन में डाले किसी प्रभु के दास को सपोर्ट करने के लिए, किसी मसीह भाई या बहन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो सुनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे पैसे का प्रभु है, राइट। कोई सेवा को करने के लिए तो परमेश्वर जो है हमारे उसका मालिक है ना। कई बार जो है ना इस प्रकार से मेरे साथ हुआ है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमने किया और हमने ब्लेसिंग को देखा। जब हम दूसरों के जीवन में हम बोएंगे तो परमेश्वर हमको भी उसी चीज के लिए जो है ब्लेस करेगा। तो ये तो पहली बात हो गई कि हम चोर हो सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर और लोगों के प्रति उदार नहीं हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यही बात जो है रोमियो उसके 2 के 21 और 22 में भी कुछ इसी प्रकार की बात लिखी है। कोई जन पढ़ देगा रोमियो 2 का 21 और 22। तो तू तो जो औरों को सिखाता है जी आपकी आवाज कट गई, सॉरी। तो तू जो औरों को सिखाता है अपने को क्यों नहीं सिखाता? तू जो चोरी नहीं करने का उपदेश देता है स्वयं चोरी क्यों करता है? तू जो कहता है व्यभिचार नहीं करना चाहिए स्वयं व्यभिचार क्यों करता है? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है मंदिरों का धन क्यों छीनता है? जी हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में पौलू जो है वो यहूदी लोगों से बात कर रहा है, और उन यहूदियों से बात कर रहा है जो कि अन्य जातियों को लुक डाउन करते थे। वो अन्य जातियों के बड़े बड़े पापों को देखते थे और उनको जो है कंडेम करते थे।
पर लेकिन पौलुस कह रहा है कि इवन तुम वो पाप करते हो सकता है कि तुम उस तरीके से नहीं कर रहे हो, तुम उस प्रकार से चोरी नहीं कर रहे हो, पर लेकिन तुम जो अलग तरीके से चोरी कर रहे होगे, है ना। और मुझे लगता है जब वो कह रहा है कि जब तुम दूसरों को कहते हो चोरी ना करो, तुम खुद चोरी करते हो सकता है कि यहूदी लोगों को बोल रहा है जो कि फेथफुल ना हो दसवांश में या उदारता में, राइट। तो यहाँ पे हम उस चीज को देखते हैं, पर लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी में लिखा है कि तू जो मूर्तियों से घृणा करता है मंदिरों का धन क्यों छीनता है। देखिए, मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा पाप है, और यहूदी लोग जो थे अन्य जातियों को कंडेम करते थे कि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पर बाइबल में ये भी लिखा है कुलुसियों में कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के पाप के बराबर है। किसी भी प्रकार का लालच जो है वो मूर्ति पूजा के पाप के बराबर है। और यहाँ पे लिखा है कि तुम मंदिरों का धन क्यों छीनते हो, और छीनते कैसे हो। जो जो परमेश्वर के राज्य को देना चाहिए हम नहीं देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम छीन रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि हम इस प्रकार से जो है डकैती कर सकते हैं चर्च के अंदर भी, है ना। दूसरी बात है कि हम जो है चोरी कर रहे हैं चर्च के अंदर करप्शन के द्वारा भी। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे जो सदूसी फरीसी थे वो जो थे घपला कर रहे थे, जैसे कि आजकल चर्चेज में होता है। तो वो मूर्ति पूजा के पाप के बराबर है, वो भी एक चोरी है ना। फिर हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने सेम बात जो है मत्ती 21 का 12 और 13 में कुछ इसी प्रकार से यीशु मसीह ने बोला। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु मंदिर के अहाते में आया, और उसने मंदिर के अहाते में जो लोग खरीद बिक्री कर रहे थे उन सबको बाहर खदेड़ दिया। उसने पैसा की लेन देन करने वालों की चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए। वो उनसे बोला, शास्त्र कहता है मेरा घर प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो, है ना। सो ये यीशु मसीह ने क्यों कहा सदूसी और फरीसियों को, कि जो सदूसी फरीसी थे यहूदी लोग थे वो क्या करते। अब आपको मालूम होना चाहिए जो मंदिर बना था उसका एक बाहरी कोर्ट था, एक वरांडा था। वो वरांडा एक्चुअली में था ताकि जो अन्य जाति के लोग हैं वो वहां पर आके जो है प्रार्थना कर सकें, ठीक है। अन्य जाति के लोग जो हैं वो आके प्रार्थना कर सके, इस वजह से वो स्थान को खाली रखा गया था, है ना। और वो डेडिकेटेड था उस बात के लिए। और मैं बताना ये चाहता हूं कि क्या हुआ कि बाद में जो यहूदी लोग थे उन्होंने क्या करा कि वहां पे प्रार्थना बंद कर दी और वहां पे वो बिजनेस करने लगे, और वो रिलीजियस बिजनेस हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए लोगों को जो है जानवर की बलि देनी थी, तो वहां पे उन्होंने जो है बिजनेस शुरू कर दिया जानवरों को बेचने का, और उसमें वो करप्शन करते थे, है ना। फिर उन्होंने क्या करा कि जो मनी को एक्सचेंज करने का बिजनेस शुरू करा, क्योंकि बाहर जो करेंसी थी वो रोमी साम्राज्य की थी, पर मंदिर की अपनी करेंसी होती थी। तो उसमें जो सदूसी फरीसी थी तो वो उसमें कमीशन खा रहे थे, तो वो बिजनेस कर रहे थे वो लोग। और प्रार्थना का जो भाग था उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया वहां पे। तो प्रार्थना बंद हो गई और लोगों ने जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह को ये बात बहुत खराब लगी, और हमको मालूम है कि यीशु मसीह ने सब आके उलट पुलट दिया वहां पे। ये एक पहली बार था जब यीशु मसीह ने फिजिकली मारा, फिजिकली वो वायलेंट हुए, है ना। जब उन्होंने देखा कि चर्च को यूज करा जा रहा है, मंदिर को यूज करा जा रहा है बिजनेस के पर्पस के लिए, है ना। सो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है कि इस प्रकार से अगर हम कर रहे हैं, अगर हम चर्च की अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं और चर्च को यूज कर रहे हैं कुछ बिजनेस करने के लिए, या हम लोग गलत तरीके से पैसा बनाने के लिए, तो वो एक बहुत ही गलत चीज है ना। क्या ये चीज आजकल ऐसे होता है क्या, आपको क्या लगता है, ये बातें होती हैं हम आज के टाइम में। जी ब्रदर, होती है। ये कैसे होती हैं। जैसे कि कई लोग चर्च की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर बेचना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे लोग हैं
जो कि चर्च की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से वो हत्या कर बैठे हुए हैं, है ना। चर्च की क्या, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से वो हत्या के बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लखनऊ में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो हैं प्रॉपर्टीज को हत्या के बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर बात बता रहा हूँ। मैंने पर्सनली देखा कि ऐसे जो फैमिलीज होती हैं ना, वो खुश नहीं रहती हैं, और पुश ब पुश उनके उनके जो है कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पे एक जगह थी, और मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, पर वो चर्च को बिलोंग करती थी। एक बार जो है कुछ क्रिश्चियंस ने, सब मसीह थे, एक गलत जन ने उस पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया और उन्होंने क्रिश्चियंस को ही जो है बेचा वो प्रॉपर्टी, है ना, मतलब प्लॉटिंग करके। मैं वहाँ उस कॉलोनी में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई खुशी नहीं है। आप जो है ना अजीब अजीब बातें सुनेंगे, कि जो है मतलब कि वाइफ पागल हो गई, घर छोड़ के चली गई, और बच्चों की जो है प्री मेच्योरली डेथ हो गई, लोगों की प्री मेच्योरली डेथ हो गई, और किसी का हार्ट फेलियर हो गया, तो कुछ आत्महत्या हो गई। तो आप हमेशा देखोगे कि ऐसे लोगों के जीवन में खुशी नहीं होगी। बच्चे जो है नशे में गिर गए, है ना। हमेशा मैंने देखा ये चीज के बारे में, है ना। हमको उस समय नहीं समझ में आता है, पर बाद में हमको जो है वो बातें समझ में आती हैं, और इसका जो प्रतिफल है वो बहुत गंभीर है। क्योंकि हम जो है परमेश्वर के राज्य की हम चोरी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है ना, उन्होंने कभी किसी को फिजिकली मारा नहीं, बस उन्होंने एक बार मारा जब चर्च को जो है मंदिर को यूज किया जा रहा था बिजनेस के लिए, है ना। वो एक बड़ा डेंजरस चीज है, वहां पे करप्शन था। तो जो लोग ये पॉलिटिक्स करते हैं चर्चेज में, उनका अंत जो है अच्छा नहीं होता है। और वो सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, पर लेकिन यहाँ तक कि वो अपने आने वाली पुश्तों के ऊपर भी वो शराप ला रहे हैं। आप इन बहुत सारे बिशप्स को, पास्टर्स को देख लीजिए जिन्होंने चोरी करी। आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो खुश नहीं रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते हैं वो लोग, है ना। और कई बार जो है ना, इवन जो है ना अन्य जाति के लोग भी इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को, तो हमें कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं सोचता हूँ कि अगर हम जो है किसी हत्याए हुए घर में रह रहे हैं तो हमें इमीडिएटली उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि जितना आप लालच में आके उसको करेंगे, उतना ही हम जो है अपना नुकसान करेंगे। पर लेकिन ये बहुत ही जो है वैसी बात है जो कि हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। पर इसके अलावा कोई और तरीका है कि हम जो है चर्च को, परमेश्वर के मंदिर को बिजनेस के लिए गलत तरीके से हम दुरुपयोग करें, जो कि आजकल होता है। मैं सोचती हूँ मुझे तेल बेचना। एक हाँ, तेल, आपने एक सही बात बोली कि कई बार जो है जैसे कि तेल का बेचने का वो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि वो कई सेवाएं होती हैं, वो चीज़ों को सेल करती हैं, कैलेंडर सेल करते हैं और चीज़ें सेल करते हैं, क्योंकि उनको अपनी मिशन के लिए क्या कहते हैं, कुछ इनकम जनरेट करनी है। उसमें कोई गलत बात नहीं, बुक सेल कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। पर लेकिन कई लोग जो हैं आजकल, जैसे आपने तेल का दिया कि वो गॉड टीवी पर वो सेल कर रहे थे, और करोड़ों और लाखों रुपए लोगों ने बनाए उसके लिए, है ना। हमारे देश में भी यह हो रहा है, पंजाब में ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स आ गए हैं जिनके, अगर आप चाहोगे कि वो आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें तो 15,000 रुपया वो ले लेते हैं। अमेजिंग बात है, उसके बावजूद लोग जाते हैं उनके यहाँ। राइट। तो कई कई लोगों के प्राइस बने हुए हैं कि वो उतने में, इवन लखनऊ में भी ऐसा एक एक जगह पे ऐसा होता था कि मतलब कि वो कोई कोई जन उनके लिए पास प्रार्थना के लिए जा रहा है तो वो पैसा ले रहे हैं। ये चीज़ें गलत है, और ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। हमने जो है अपना व्यापार बना रखा है इस चीज़ के द्वारा। इसके अलावा झूठी रिपोर्ट्स बनाना, कई बार लोग जो है फॉरेन कंट्री से पैसा लाने के लिए वो झूठी रिपोर्ट बनाते हैं। इन चीज़ों का अंत जो है बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम झूठ, एक तो चोरी कर रहे हैं और दूसरी बात है कि हम झूठ भी बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें जो हैं वो अच्छा नहीं। हमारे मैं एक जन को हम जानते हैं, और उन्होंने जो है
क्या था कि करीब 10-20 साल पहले कोई एक मतलब फॉरेन के मतलब बाहर से कुछ मिशनरीज आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पे वो सेवा करना चाह रहे थे। तो वो एक यहाँ पे किसी एक पास्टर से कनेक्टेड हुए, बहुत ही फेमस। और उन्होंने जो है ना अपना सब कुछ बेच बाच कर फॉरेन कंट्री में आके वो परमानेंटली इंडिया में रहना चाह रहे थे। सब कुछ वो बेच दिया उन्होंने, और यहाँ पे आए और उन्होंने जो है ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, अपना घर बनाना चाह रहे थे। तो ये पास्टर ने उनको बोल दिया कि देखिए, आप जो है ना ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आप विदेशी हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप जो हो मेरे नाम पे ज़मीन खरीद लो। तो ये पास्टर जो बाहर के थे सीधे थे, इन्होंने इन पास्टर के नाम से जो है ज़मीन खरीद ली काफ़ी बड़ी अपने घर के लिए, और उन्होंने घर भी बना लिया और रहने लगे। फिर गाड़ी की बात आई तो गाड़ी जो है वो इनके नाम, एक्चुअली में ये मिसलीड कर रहे थे, ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मतलब गाड़ी जो है एक फॉरेनर खरीद सकता है। पर लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ दोनों के बीच में खटपट हुई, और उन्होंने देखा कि ये जो पास्टर थे ये अपने कर्मचारियों को सही से पैसा नहीं देते थे। बाहर से बहुत पैसा आ रहा था पर लेकिन वो सही से पैसा नहीं दे रहे थे। तो फिर जो है इन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो दूसरे जो इंडियन पास्टर थे वो गुस्सा हो गए, लड़ाई हुई। तो दूसरे पास्टर ने कहा कि ठीक है मैं आपसे अलग हो जाता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप अलग हो जाइए पर आपका सब कुछ अब मेरा है। उन्होंने जो है सब कुछ उनसे लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। वो बेचारे जो थे उनके पूरे जीवन भर की जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने लूट लिया, और एंड अल्टीमेटली उनको जो है रोते हुए खाली हाथ जो है जाना पड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कुछ सालों के बाद वो पास्टर की जो है डेथ हुई कैंसर के द्वारा, जो इंडियन पास्टर थे जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया, है ना। हम जो है केयरफुल रहें कि ये चीजें होती हैं, है ना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ यहाँ पे ये, क्योंकि ये खुली खुली बात है। जैसे कि हमने जीएफए के बारे में सुना है, और हम जानते हैं कि आ, उनके जो है संस्था बंद हो गई है। और मुझे अभी हाल में पता चला कि किस प्रकार से जितना पैसा आता था उतना जो है पास्टर्स को नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि इवन कई पास्टर्स ने जब संस्था छोड़ी तो उनके प्रोविडेंट फंड के लिए जो है पैसा काटा जा रहा था। तो वो पास्टर जब गए और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमें प्रोविडेंट फंड दे दीजिए, तो जो जीएफए ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं देंगे। ये चोरी है ना, ये चोरी है। तो एक प्रभु के जो दास हैं उनकी आप चोरी कर रहे हो, फिर क्या, कैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। जीएफए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इतना पैसा कमाया कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको मालूम है कि अमेरिका में जीएफए के खिलाफ जो है केसेस हैं, क्योंकि बाद में जो डोनर्स थे उनको पता चला कि कैसे जो है इन लोगों ने जो है गलत तरीके से पैसा दुरुपयोग किया और सही जगह पहुंचा नहीं पैसा, है ना। सो ये चीज़ें होती हैं और इनका अंत जो है अच्छा नहीं होता है ना। और कई बार हम देखते हैं कि जो ये लीडर्स होते हैं उनका जो है अच्छा नहीं होता है। तो हमें केयरफुल भी रहना है और हमारे जीवन में भय होना चाहिए। चाहे हम छोटी सी सेवा कर रहे हैं, हमारे पास 1,000 रुपया है, पर हम गलत तरीके से उसको रेज ना करें। और जिस चीज के लिए रेज कर रहे हैं वो वहां जाना चाहिए, वो, है ना। क्योंकि अगर जो है अन्य जाति के लोग कर रहे हैं और उनके ऊपर परमेश्वर का कहर उतरता है, तो हम जो मसीह हम जानते हैं हमारे ऊपर कितना कहर उतरेगा अगर हम वही चीजें करेंगे, है ना। ये चीज है हमारे हम मैं कई ऐसे कई कहानियां हैं। एक जन है, उन्होंने लखनऊ में जो है चर्च की प्रॉपर्टी को बेचा गलत तरीके से, करोड़ों रुपए बनाए। उसके बाद ही क्या हुआ कि उनके 2 लड़के जो थे वो कहीं पर पिकनिक ले गए। एक जन जो था वहां पे तालाब था, एक जन जो है तालाब में स्विमिंग के लिए उतरा और वो डूबने लगा। दूसरा लड़का जो था वो उसको बचाने के लिए कूदा और दोनों की डेथ जो है कि एक ही दिन में एक ही जगह पे हुई।
उसके बावजूद वो जो क्रिश्चियन लीडर था वो पछताया नहीं, उसके मन में डर नहीं आया, है ना। सो जो लोग ये चीज करते हैं, चर्च में पॉलिटिक्स करते हैं, जो पैसा वो लूट रहे हैं, ये इसका अंत अच्छा नहीं होता है ना। और अगर हमने ये चीज की है तो हम पश्चाताप करें, नहीं तो हम अपने ऊपर भी और अपने आने वाली पुश्तों के ऊपर हम इसका कष्ट, हम जो है श्राप ला रहे हैं। और अगर हमारे फो फादर्स ने ये चीज की है तो हमको उसके लिए पश्चाताप मांगने की जरूरत है, राइट। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है कि उसका जो श्राप है वो हमारे जीवन के ऊपर टूटे। ये एक बहुत ही वैसी बात जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं खुलेआम इस बात को मैं बोल रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि आ, एक और नियम के ऊपर हम आएंगे। और अच्छा, इससे पहले कि मैं आऊं, मैं ये भी बताना चाहता हूं जो चोरी को लेकर, घूस लेना भी चोरी है। ठीक है, घूस लेना चोरी है। और कई बार जो है बहुत सारे मसीह लोग होते हैं, वो चोरी करते हैं घूस लेके, और फिर वो जो है उस पैसे से चर्च भी बनाते हैं, दान भी देकर आते हैं। घूस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं, वो वो जो है उनके जीवन के ऊपर आशीष नहीं होती है। आप देखोगे कि उनके घरों में आप जाओगे, जैसे कि मैं जानता हूं किसी जन को, वो इस प्रकार की घूस लेके उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई गलत पैसे से। आप उनके घर में, मैं घर में गया तो मैंने देखा कि सारी जो लकड़ियां थी उनको दिमाग ने खा रखा था, क्योंकि ब्लेसिंग नहीं है। थोड़ा सा मिल रहा है, उसको एंजॉय करिए, पर किसी भी प्रकार से घूस ना लीजिए। अगर आपने प्रभु ग्रहण करने से पहले घूस लेते थे तो अब लेना बंद कर दीजिए, है ना। पश्चाताप कर लीजिए कि अब मैं नहीं लूंगा घूस किसी भी प्रकार से, है ना। ये चीजों से हमें बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। कई मसीह लोग हैं वो जो है बिजली की चोरी करते हैं, इवन अपने, उनका जो चर्च होता है उसकी भी जो है वहां पे भी बिजली की चोरी करते हैं, है ना, तार डाल देते हैं, वो भी चोरी है ना। वो जो है चोरी है, और उससे हमको क्या करना है, बच के रहना है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, हमको मालूम नहीं चलता है ना। हम कई बार लोगों की आइडियाज को हम चोरी कर सकते हैं, जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं, है ना, उसकी हम जो है चोरियां कर सकते हैं। तो हमको जो है इन बातों को लेकर हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम लोग दूसरे उसमें आएंगे, और जो आज हम लोग आखिरी जो है वो डिस्कस ये करेंगे, क्योंकि 10th मैंने लास्ट टाइम कर दिया था। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैं सिखा रहा था 10वीं आगे करते हो। ये जो नवी आज्ञा है वो है, तुम्हें अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, है ना। झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूं कि बाइबल में झूठी गवाही के लिए पुराने नियम में जो 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 पनिशमेंट थी वो मृत्यु थी। इतनी गंभीर बात थी ये, कि अगर कोई जन किसी के बारे में झूठ बोले कोर्ट में आके, या किसी को जो है परेशान करना चाहे झूठ बोलकर, उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहे, तो वो क्या है, वो एक परमेश्वर के सामने बहुत ही गंभीर पाप है। इंग्लिश में एक शब्द है स्लैंडर। असल में हिंदी में कोई उसका शब्द नहीं है, पर लेकिन हम इफिसियों की अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इफिसियों 4:31 में ये लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार का बैर भाव दूर करो। निंदा का मतलब यहाँ पे जो है इंग्लिश बाइबल में स्लैंडर आया। स्लैंडर का मतलब क्या है, और मैंने पहले भी ये बात समझाई है, कि मैं वो बात बोलूं क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं दूसरे की इमेज को डिस्ट्रॉय कर दूं। उसके लिए मैं क्या करूं कि कोई बात को मैं झूठ बोलूं, या किसी बात को मैं ओवर एग्जैजरेट करूं, ताकि दूसरे की जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बाइबल में ये जो स्लैंडर का पाप है, ये व्यभिचार के बराबर और मूर्ति पूजा के बराबर रखा गया है। इवन इवन जो है होमोसेक्सुअलिटी के बराबर रखा गया है। इतना गंभीर है। हम लोग जब होमोसेक्सुअल्स को देखते हैं हम कहते हैं अरे कैसे गंदे लोग हैं। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रोमियो उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उस सूची में
सहगामी का जो पाप है, होमोसेक्सुअलिटी का जो पाप है, उसके साथ स्लैंडर का पाप भी है, कि हम जो है किसी व्यक्ति की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसके बारे में जो झूठी बातों को बोले या ट्विस्ट करके हम लेकर आए, उस नरेटिव को हम जो है ट्विस्ट कर कर हम प्रस्तुत करें ताकि दूसरा जन जो है वो हार्म्ड हो सके। बहुत ही गंभीर पाप है ना। इससे हमको पता चलता है, क्योंकि उसकी जो सजा थी वो मृत्यु थी। अगर अगर जो है मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये प्रूव्ड हो जाए कि किसी ने किसी के बारे में कुछ गलत बोला जो कि झूठ था, उसकी सजा जो थी वो मृत्यु थी। पर लेकिन आज आप देखिए चर्चेस में कितना कॉमन है ये चीज, बहुत ही कॉमन है ना। हम तो देख रहे हैं कि चर्चेस भरे हुए हैं ये मतलब इन बातों से कि हम दूसरों की इमेज को हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, है ना। हम ओवर एग्जैजरेट करना चाहते हैं। हम जो है कभी कभी बिना प्रूफ के हम चीजों को हम बोल रहे हैं, लोगों के बारे में हम बुराई कर रहे हैं और हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, पर लेकिन हम उस बात को हम बोले जा रहे हैं और वो बात जो है सर्कुलेट होती जा रही है। इसको स्लैंडर का पाप कहते हैं। ये जो है गलत गवाही देना है। हम अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए हम एक गलत गवाही दे रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात है ना। जब हम बुराई कर रहे हैं किसी की इस इंटेंशन के साथ कि दूसरे जन जो है वो नाश हो जाए, तो वो एक्चुअली में एक झूठी गवाही देने के बराबर है, फॉल्स विटनेस के बराबर है। हमें इस बात से हमको केयरफुल रहने की जरूरत है ना। और जो है हमेशा अपनी, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि इवन पौलुस ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे बीच में अगवा है तो वो जो है, अगर तुम्हारे बीच में कोई अगवा है तो उसके खिलाफ तुम कोई भी निंदा को रिसीव ना करना जब तक के लिए 2 या 3 गवाह ना हो उसके, राइट। आपके पास जो है किसी और पास्टर की बुराई करने के लिए कोई आ गया, वो व्यक्ति, पर लेकिन आपके पास सेकंड प्रूफ नहीं है उसका, है ना, कोई गवाह नहीं है, तो हमें शांत रहना चाहिए। हुआ या नहीं हुआ, हमको शांत रहना चाहिए। हमें कोई भी आरोप नहीं लगाना है किसी भी जन के खिलाफ अगर 2 या 3 लोग उस बारे में नहीं आके वो करने पाए, है ना। दूसरी बात है कि अगर हम, मुझे मालूम भी है कि कोई जन ये चीज कर रहा है, मेरे चर्च में कोई जन भाई बहन है, उसके बारे में मुझे कुछ पता चल रहा है, तो मैं जाके पहले उस व्यक्ति से खुद बात करूं बनिस्बत इधर उधर जाके मैं उसकी बुराई करूं। झूठ बोलना बहुत बड़ी चीज है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। कभी कभी हम जो है चीजों को ट्विस्ट करके हम प्रेजेंट करते हैं, है ना। मैं एक मैं जो हमारे आंटी यहाँ पर है शायद, और उनके बारे में जो है जैसे कि वो कहीं पर जो है कोई यहाँ पे चर्च है, तो उन्होंने वो चर्च विजिट करा, तो उन्होंने देखा कि उस चर्च के बगल में बहुत अच्छा प्लॉट है शायद, तो वो अपने लिए वो प्लॉट खरीदना चाह रहे थे, या उस इलाके में वो प्लॉट खरीदना चाह रहे थे। तो वो जो पास्टर थे उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या ये कितना दाम है इस प्लॉट का, है ना। तो अब उन पास्टर को शायद ये लगा कि ये खरीद के हमको डोनेट करना चाह रहे हैं लैंड पर लेकिन इस व्यक्ति ये जो आंटी थी उन्होंने ये बात नहीं बोली, वो अपने लिए खरीदना चाह रही थी, है ना। अब बाद में उनको जो है शायद उनको अच्छा नहीं लगा हो तो उन्होंने नहीं खरीदा लैंड। तो ये जो पास्टर थे और उनका परिवार जो था, इन्होंने हर जगह बात उड़ाई कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए जो है जमीन खरीदना चाह रहे थे चर्च के लिए, पर लेकिन जो है इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जो है जमीन खरीदेंगे आपके लिए, पर लेकिन जो है उन्होंने दिया नहीं। और उन्होंने ये बात जो है अलग अलग जगह जाके लोगों को बोल रहे हैं, है ना। ये होता है स्लैंडर, कि आपने वो चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके आप समझा रहे हो, क्योंकि आपके मन में लालच था, उस व्यक्ति के मन में लालच था, तो उसको इस प्रकार से, तो ऐसे तो कुछ भी कोई जन बोल देगा, है ना। उनसे ये नहीं पूछा कि भाई ये अपने लिए ले रहे हो या चर्च के ले रहे हो, दूसरे जन ने ये नहीं कहा कि हम चर्च के लिए खरीद रहे हैं, पर लेकिन जो है उस व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा जाके बोला कि ये जो लैंड है ये हमारे लिए खरीदना चाह रहे थे, पर इन्होंने मना कर दिया। और उनकी जो है थोड़ा
बेइज्जती करने की कोशिश करी शहर के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्लैंडर, झूठी झूठी गवाही देना। बहुत बड़ी बात है ना, जो कि हम देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल ये चीज़ बहुत हो रही है, और खास तौर से सोशल मीडिया है, हम लोग यूट्यूब पर हैं, तो एक दूसरे के बारे में हम जो है हम जो है स्लैंडर करते हैं, हम चीज़ों को हम बोलते हैं, हम जो है झूठी गवाही हम दे रहे हैं, है ना, हम जो है गलत बातों को हम बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें से हमको जो है बच के रहने की ज़रूरत है। आजकल कई बार होता है कि हम देखते हैं यूट्यूब में एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास को काटना चाहता है, तो वो उसके बारे में जो है नेगेटिव बातें बोलेगा, ओवर एग्जैजरेट करेगा बातों को। कभी कभी उसका कोई सबूत नहीं होता है। असल में हम लोग का जो कंट्री है ना, यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत पैसिवली होती है। अगर ये चीज़ें कहीं अमेरिका में हो रही होती तो अभी तक कोर्ट केस हो चुके होते हैं, है ना, मानहानि का। इवन चर्च के अंदर भी, मतलब चर्च में आप जो है एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को जो है इस प्रकार से कुछ बोल नहीं सकता, झूठी बात नहीं बोल सकता ना, कोर्ट केस हो जाता है ना। और क्योंकि वहां पे है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कोर्ट केस करना चाहिए, पर लेकिन हम लोग का जो कल्चर है वो है बड़ा, अरे बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, है ना, बोल रहा है व्यक्ति तो बोलने दो, है ना, हम क्या कर सकते हैं। पर लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर का राज्य जो है इस प्रकार से नहीं चलता है। तो हम लोग को बहुत केयरफुल होना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कभी झूठी गवाही ना दें। फिर जो दूसरी एक और चीज है जहां पे हम झूठी गवाही को देखते हैं, वो है भविष्यवाणी को लेकर। जो लोग झूठे शिक्षक होते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, उनको मालूम है, पर लेकिन वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने ऊपर अटेंशन के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए वो अपने आप को प्रॉफिट बुला रहे हैं। ये भी एक झूठी गवाही देने के बराबर है ना। क्योंकि हमको मालूम है सुसमाचार सुनाना एक गवाही है, हम गवाही देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर अध्ययन करेंगे कि ये चीज़ बार बार इन दिनों में आ रही है टीचिंग में, और मुझे लग रहा है कि परमेश्वर हम लोग को सावधान करना चाहता है। तो हम जो है व्यवस्था विवरण उसका 13 का 1 से लेके 5, कोई जन इसको पढ़ देगा? व्यवस्था विवरण 13 का 1 से लेके 5। कोई नबी या स्वप्न फल ज्ञाता तुम्हारे पास आ सकता है। वह यह कह सकता है कि वह कोई चिन्ह या आश्चर्य कर्म दिखाएगा। वह चिन्ह या आश्चर्य कर्म जिसके विषय में उसने तुम्हें बताया है वह सही हो सकता है। तब वह तुमसे कह सकता है कि तुम उन देवताओं का अनुसरण करो जिन्हें तुम नहीं जानते। वह तुमसे कह सकता है आओ हम उन देवताओं की सेवा करें। उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह ये जानना चाहता है कि तुम पूरे हृदय और आत्मा से उससे प्रेम करते हो अथवा नहीं। तुम्हें यहोवा और अपने परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। यहोवा के आदेशों का पालन करो। वह जो करे करे वह कहता है। यहोवा की सेवा करो और उसे कभी ना छोड़ो। वह नबी या स्वप्न फल ज्ञाता मार दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है जो तुमसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोक रहा है। यहोवा एक ही है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। उसने तुमको वहां की दासता के जीवन से स्वतंत्र किया। वह व्यक्ति की यह कोशिश कर रहा है कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेश के अनुसार जीवन मत बिताओ। इसलिए अपने लोगों से बुराई को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को अवश्य मार डालना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे हम बाइबल में देखते हैं कि दो प्रकार के गलत शिक्षक होते हैं, दो प्रकार के गलत भविष्यवक्ता होते हैं। एक होते हैं जो कि अपनी कल्पना से बोल रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर ये जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं और शिक्षक होते हैं, ये दुष्टात्माओं के द्वारा बोलते हैं। इसीलिए लिखा है कि इवन वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और और आश्चर्य कर्म हो रहा है, कोई चिन्ह हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि कोई भविष्यवक्ता सही है, ओके। और आखिरी के दिनों में बहुत बार ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि ऐसे झूठे गवाह खड़े होंगे। इवन वो उनके, आप मिनिस्ट्री में हीलिंग देखोगे, इवन डिलीवरेंस देखोगे, इवन आप कई साइंस एंड वंडर्स देखोगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि आखिरी में शैतान भी जो है कई लोगों को भरमाएगा झूठे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है ना। और ये बिल्कुल हो सकता है। अम, जैसे हमने ए आर रहमान के बारे में सुना होगा। तो मैं पिछले दिनों में
कुछ हमारे बीच मतलब मुस्लिम लोगों के बीच में मैं सुसमाचार हम लोग सुना रहे थे। तो अ, मेरे साथ आकाश भाई थे उस दिन, और आकाश ने अपनी टेस्टमनी बताई उनको कि कैसे उसने प्रभु को ग्रहण किया, कि उनके घर में किस प्रकार के चिन्ह चमत्कार हुए और कैसे वो प्रभु में है। तो उस जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा ये तो हमारे बीच में भी होता है। और उसने ए आर रहमान का एग्जाम्पल दिया, जो कि मैं पहले से जानता था। ए आर रहमान एक्चुअली में मुसलमान नहीं थे, पर लेकिन उसकी जो बहन थी उसको कोई बहुत भयंकर बीमारी थी। तो वो एक दिन मज़ार पे गए और उन्होंने कहा कि अगर आप जो है मेरी बहन को ठीक कर देंगे तो मैं जो हूँ मुसलमान बन जाऊंगा। और वो बहन जो थी उसकी मिरेकलसली हील्ड हो गई। ठीक है, तो वो हील्ड हो गई वो, और उसके बाद वो मुस्लिम बने। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ पे भी होता है, इसमें इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो जो है हमेशा चिन्ह चमत्कार सबूत नहीं होते हैं अपने में। और आखिरी के दिनों में बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसे झूठे गवाह खड़े होंगे जो कि झूठी चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि उसका उसका क्या पैरामीटर है। अगर कोई जन जो है झूठी गवाही दे रहा है तो और पर लेकिन चिन्ह चमत्कार हो तो कैसे, तो उसका ये है कि अगर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं और वो व्यक्ति वचन के अनुसार बोल रहा है तो वो प्रभु की तरफ से है। पर लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है वचन के खिलाफ बोल रहा है और ऐसी बात बोल रहा है जो कि बाइबल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो चीज जो है वो गलत है ना। तो ये एकदम पॉसिबल है। मैं जो था पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेटफ्लिक्स में, उसका नाम है बिट्रेड बाय गॉड। और ये जो है ना कोरिया में जो बहुत सारे आजकल कल्ट खड़े हो रहे हैं उनके बारे में है। उनमें से कई कल्ट ऐसे शुरू हुए कि जो उनके जो लीडर थे उन्होंने एक्चुअली में चिन्ह चमत्कार दिखाए। मतलब लोग उनके पास गए, वो बीमारी से हील्ड हो गए वो लोग, पर वो पूरी तरीके से शैतानी चीज थी, है ना। और बाद में उसका अंत बहुत खराब हुआ, जो कि आप कभी नेटफ्लिक्स में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वो चीज। राइट। सो ये एकदम यहाँ पे हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो है कि ये चीज पॉसिबल है। और यहाँ पे जो है ना लिखा है कि अगर कोई जन कहे कि दूसरी देवी देवता को फॉलो करो, इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात वो बोल रहा है जो कि वचन के खिलाफ है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि हर प्रभु का दास जो है 100% उसकी थियोलॉजी सही होगी, पर मूल बातें जो है वो सही होंगी। पवित्रता को लेकर, यीशु मसीह के व्यक्तित्व को लेकर, पुनरुत्थान को लेकर, क्रूस में मृत्यु को लेकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर, ये बातें जो है हर जन की सही होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो वो एक झूठा गवाह है ना। सो हम लोग को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि ये चीज से हम लोग को बच के रहने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग जो है इस समय यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा है, अगर हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉफिट है, वो अपना आपको प्रॉफिट बुला रहा है ना। वो जो है पर लेकिन हम उसके व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं कि वो जो है व्यभिचार में है, या वो पैसे के घपले में है, गलत तरीके से वो पैसा बना रहे हैं, या वो गलत तरीके से लोगों को नियंत्रण करना, तो हमें शक करना चाहिए। हमें 100% शक करना चाहिए। शक करना कोई पाप नहीं है। बाइबल जो है शक करने का को जो है वो करती है, इनकरेज करती है ना। सो हमेशा हमको ये जानने की जरूरत है कि ये क्या चीज़ है। राइट। और हम जो है इस बारे में केयरफुल रहें। और कई बार जो है पवित्र आत्मा अगर हमारे हृदय में कुछ डाल रहा है तो हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कभी कभी जो वो फल होते हैं वो एकदम ऊपर दिखते हैं, पर तब भी लोग इग्नोर कर देते हैं। पर कई बार जो है आत्मा की ज़रूरत होती है कि हम चीज़ों को परख सकें। ऊपर से सब कुछ बहुत सही लग रहा है, पर अंदर जो है कुछ गड़बड़ है। राइट। तो हमको आत्मा का परख की ज़रूरत है कि ये व्यक्ति सही चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, कई बार मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है, आ, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि प्रभु के दास होते हैं, तो उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है। तो जब वो आत्मा से कुछ बोलते हैं तो वो चीज हो जाती है, अच्छी चीज। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई जन जो है वो दुष्ट आत्मा से बोल रहा हो,
तो उसके ऊपर भी जो एक अभिषेक है, पर वो जो है शैतानी अभिषेक है। तो वो जन जब कुछ बोल रहा है तो वो वैसा हो सकता है। जैसे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो चीज वैसे हो, पर क्योंकि वो ज्योतिषी वो बोल रहा है और वो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला उस पर विश्वास कर रहा है, तो वैसा घट सकता है ना। तो लगेगा कि अरे तो भविष्यवाणी सच हो गई, राइट। पर जरूरी नहीं है कि वो चीज बिल्कुल सही हो। मुझे याद है कि कुछ समय पहले एक थे जन, उस समय वो उत्तर भारत में जो थे वो बहुत ही फेमस थे। और उनके कुछ चेले जो थे वो, मैं उनसे कहीं मिला तो वो बड़ी तारीफ करते थे उनके, अरे वो जो प्रॉफिट हैं वो ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये है वो है। तो मैं भी बड़ा इम्प्रेस था, मैंने सुना नहीं था नाम पर, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से बोला तो मैं बहुत इम्प्रेस था उस बात को सुन के। उन्होंने कई बातें बोली कि उन्होंने प्रार्थना किया तो ये चंगाई हो गई, वो चंगाई हो गई। फिर एकदम से उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने बताया कि एक फैमिली था और उस फैमिली से कुछ बात हुई, इनकी अनबन हो गई ये प्रॉफिट की। तो ये, और वो बहुत छोटा सा मैटर था। तो ये प्रॉफिट ने उनको कर्स करा कि तुम्हारे साथ जो है बुरा होगा। और हुआ ये कि नेक्स्ट डे वो जो वो हस्बैंड वाइफ जो थे, उनका भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ, और मैं गलती ना करूं तो उनमें से एक जन की डेथ हुई और दूसरे को बहुत बुरी चोट लगी थी। तो जब मैंने ये बात सुनी, और वो एक्चुअली में बता रहे थे कितना सामर्थ्य है, कि मैंने ये जब बात को सुना तो मैं एकदम से मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि बाइबल में तो हमें नहीं बताया गया कि हम शराब दें। तो मैंने कहा ब्रदर, उन्होंने इतनी छोटी सी बात पे ऐसे क्या गुस्सा करना, ऐसा क्या शराब देना। फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये जो जन है ये कई बार क्या करते हैं कि लोगों को ऐसे कर्ज करते हैं, लोग बहुत डरते हैं उनके श्रापों से। और बहुत बार वो जब इस प्रकार से वो अ, वो जब इस प्रकार से वो करते हैं तो एक उनके जो है मतलब कि वैसा ही हो जाता है। फिर मैंने उनकी पूरी थियोलॉजी को समझा और मैंने उनको कहा कि ब्रदर ये जन जो है ये गलत है, ये जन सही नहीं है। अगर वो भविष्यवाणी पूरी भी हो रही है, जो वो बोल रहे हैं पूरा भी हो रहा है, तो ये चीज गलत है ना। तो पूरा मैंने उनके साथ टीचिंग करी, और फिर वो लोग जो थे उनमें से कुछ लोग एक्चुअली में समझे, और 2-3 दिन के बाद जो है अ, वो लोग जो थे, एक सेकंड जरा सा, कोई घर में कोई है नहीं, कोई दरवाजा। सॉरी, कोई दरवाजे पे था कोई। सो क्या हुआ कि जब हमने उनके कुछ लोगों से बात किया तो वो उनके ग्रुप से बाहर निकले, 3-4 लोग थे जो कि उनके ग्रुप से इस प्रकार से वो बाहर निकले। बाद में क्या हुआ कि मैं जो था बिहार गया था, किसी जन ने मुझे इनवाइट किया था, और मुझे पता चला कि ये जो प्रॉफिट है ये वहां पर भी आके क्रूसेड कर रहा है। तो जो वहां पे जो मेन आयोजक थे, मैं उनके घर में रुका था, मैंने उनको वार्न किया। मैंने कहा कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। पर वो उस बात को समझे नहीं, वो कह रहे थे "अरे नहीं, उनके बड़ा मिरेकल होता है, ये होता है वो होता है"। तो मैंने उनको बताया कि ये चीज़ है और उनकी ये टीचिंग गलत है ना। कई कई टीचिंग थी उनकी जो गलत थी, पर उनको उस समय समझ में नहीं आया, और उन्होंने इवन अपने बाइबल कॉलेज में बुलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुबह का, जब बाइबल कॉलेज में वो आए थे प्रचार करने और सारे स्टूडेंट इकट्ठा थे, उन्होंने, वो जो प्रॉफिट था जो अपने आप को बुला रहा था प्रॉफिट, उसने अपने हाथ को बस ऐसे किया और सब बच्चे जो थे गिर गए, जितने भी बाइबल कॉलेज में बच्चे थे। और सबको लगा अरे पवित्र आत्मा का काम था, पवित्र आत्मा का काम था। पर लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने उन सारे बच्चों से पूछा कि आपको कैसा लगा। सब बच्चों ने मुझे बोला कि भैया सर, हम लोग जो थे रात में बहुत बेचैन सोए और हम लोग को बहुत बुरे सपने आ रहे थे। ये उन उन लोगों ने कहा।
पर मैंने कुछ बोला नहीं। बाद में क्या हुआ कि जो आयोजक करने वाले थे उनको पता चला कि वो प्रॉफिट ने जो है कुछ पैसे में घपला किया वहां पे, और उसने जो है बहुत ज्यादा जो है पैसा चोरी कर लिया। फिर वो मेरे पास है, एक एक नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपने जो उनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सही बात बोली है आपने, वो रैली में वो गलत आत्मा से मूव कर रहे थे। तो ऐसे झूठे गवाह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे आखिरी के दिनों में, जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा चेतावनी हर हर नई नियम की किताब में हमें इसके बारे में वार्न करा गया, गलत शिक्षाओं के बारे में, गलत शिक्षकों, भविष्यवक्ताओं, गलत विश्वासियों के लिए। तो हमें इन बातों को लेकर जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से कई लोग जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा बोलते हैं, और कई लोग जो हैं वो अपनी कल्पना से बोलते हैं। ये हम यहाँ पे फिर से देख लें व्यवस्था विवरण 18 का 22, कोई पढ़ देगा इसको? यह कोई नबी कहता है कि वह यहोवा की ओर से कुछ कह रहा है, किंतु उसका कथन सत्य घटित नहीं होता। तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि यहोवा ने वैसा नहीं कहा। तुम समझ जाओगे कि यह नबी अपने ही विचार प्रकट कर रहा था। तुम्हें उससे डरने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ। तो ये दूसरे हैं। अच्छा, अगर आप, मैं इनकरेज करूंगा कि आप ये पूरे अध्याय को आप पढ़ें 18 का और इससे पहले का भी, तो ये बहुत लंबा लिखा। और एक चीज जो कि परमेश्वर कह रहा था उनसे कि मैं तुम्हारे बीच में नबियों को भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में नबियों को रेज करूंगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको समझना है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको परमेश्वर रेज करता है। कोई भी मनुष्य जो है वो रेज नहीं कर सकता है दूसरे को, है ना। जैसे कि कोई एक जन दूसरे को ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, ये परमेश्वर जो है रेस करता है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, पर परमेश्वर जो है रेस करता है प्रॉफिट्स को। जो सैमुअल था वो अपनी माँ की कोख से जो है वो प्रॉफिट था, और उसने परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुना जब वो छोटा था, है ना। जो एली था उसने ट्रेन नहीं करा सैमुअल को, एली ने मदद करी बिगनिंग में, पर लेकिन सैमुअल जो था उसको परमेश्वर ने डायरेक्टली बात किया। और कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रॉफिट ऑर्डेन नहीं कर सकता है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है जो कि परमेश्वर रेस करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग अपने आप को प्रॉफिट बुला रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। कई बार जो है एक जन जो है दूसरे जन को ऑर्डेन कर रहा है प्रॉफिट। वो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि साउथ इंडिया में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स। वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप आइए और आप जो है यहाँ पे अटेंड करिए, हम आपको प्रॉफिट करेंगे। 3 महीने का करा, वो जन जो है बोलते हैं आके कि हम प्रॉफिट है, हम अपोस्टल हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं हो सकता है प्रॉफिट्स का, ऐसा कोई स्कूल नहीं हो सकता है अपोस्टल्स का। कोई ये सब जो स्कूल ऑफ अपोस्टल्स है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स है, ये सब जो है फालतू की चीजें हैं। ठीक है, एक दिन मुझको परमेश्वर मौका दे, मैं उन लोगों को लेटर लिखने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे जो है करिए एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिट। इट इज गॉड हु रेजेस प्रॉफिट। ठीक है, चर्च जो है प्रॉफिट्स को रेज नहीं कर सकता। प्रॉफिट जो है चर्च के सबमिशन में रहेंगे, पर चर्च या कोई बाइबल कॉलेज प्रॉफिट को रेज नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो चीज है, चाहे वो अपोस्टल है वो प्रॉफिट है, ये परमेश्वर रेज करता है ना। ओके, मैं भी जो प्रोफेसी में मूव करता हूँ, मैंने कई लोगों की भविष्यवाणियां करी जो कि पूरी हुई हैं। आप में से कई लोग बैठे हैं, कई लोगों के बारे में मैंने भेद की बातों को बताया, कई लोग चकित हो जाते हैं। पर मैं भी अपने आप को प्रॉफिट नहीं बुलाता, मुझे डर लगता है अपने आप को बुलाने में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाइबल में इसकी जो सजा थी वो मृत्यु थी, कि कोई जन अपने आप को डिक्लेयर कर दे प्रॉफिट बिना परमेश्वर की आज्ञा के, बिना परमेश्वर के गाइडेंस के कोई जन अपने आप को बोल दे, है ना। सबसे जो बड़ी बात है ना, जब मैं बाइबल को देख पढ़ता हूँ, जो मुझे बहुत डिफरेंट लगता है वो ये है कि ज्यादातर जो प्रॉफिट्स थे बाइबल में, एक्चुअली में वो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे प्रोफेसी करने में। आप यिर्मयाह को देखिए, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि तुम प्रॉफिट हो, उसने कहा मैं तो जवान हूं,
मैं क्या प्रोफेसी कर सकता हूँ? तो परमेश्वर ने कहा तुम ये ना कहो जवान हो। फिर परमेश्वर ने उसको थ्रेटन किया एक्चुअली में, कहा कि तुम वो बोलोगे कि जो मैं बोलूँ, अगर तुमने नहीं बोला तो ये चीज होगी। तो वो यिर्मयाह प्रॉफिट नहीं बनना चाहता था। वो उसने कई बार वो जो है परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया, गुस्सा हुआ कि उसने क्यों मुझे प्रॉफिट बना दिया। राइट। हम मूसा के साथ देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और लोगों को छोड़ के आओ कि तुम प्रॉफिट हो। मूसा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे ना भेजो, किसी और को भेज दो। मैं देखता हूं कि 10 में से 9 जो लोग थे जिनको परमेश्वर ने प्रोफेसी के बुलाया, कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, है ना। पर आजकल तो एकदम उल्टा है, सब चाहते हैं कि वो प्रॉफिट बन जाए। राइट। और अगर रियली में प्रॉफिट कोई है तो वो जो है अपने वो जीवन में बहुत कष्ट के थ्रू जाएगा, क्योंकि वो जब सच्चाई बोलेगा तो चीजें होंगी, है ना। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने सच्चाई बोली तो उसका सर कलम हो गया, है ना। आजकल तो सर कलम नहीं होता, आजकल तो मतलब बड़ी बड़ी लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब है कि आपके पास एक बड़ी सी गाड़ी हो। राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर है जो कि रेस करता है। यहाँ पे लिखा है कि इवन ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी कल्पना से वो बोल रहे हैं और उनकी चीजें नहीं होती। अगर नहीं होती हैं तो उन पे नहीं मानना चाहिए। और थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि प्यार से, कुछ अगर इमेच्योर लोग ऐसे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत इजीली लोग बोल देते हैं, है ना। इसीलिए मैंने कई बार बोला कि जब मैं जो हूँ किसी को, मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर ने बोला। ज्यादातर जब तक के लिए मैं श्योर नहीं हूं, मैं कहता हूं कि मुझको बहन ये बात फील हुई, मुझे भाई ये बात फील हुई, मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हुआ। मैं इवन कई बार ये भी बोल देता हूं, जब मैं पूरी तरह श्योर नहीं होता, मैं ये कह देता हूं देखिए आप ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर कह रहा है, पर मैं फील कर रहा हूं और हो सकता है मैं गलत भी हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, और मैं सच में बता रहा हूं कि कई बार एकदम स्ट्रांगली आता है कि परमेश्वर बोलता है कि ये चीज बोलो, तब मैं बोलता हूं। पर कई बार नहीं आता है, तो मैं केयरफुल रहता हूं। कई बार हम लोगों के जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी महिमा चाह रहे हैं। तो हम जो है प्रेशर में हैं और हम प्रोफेसी कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के ऊपर उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये भी एक प्रकार की झूठी गवाही है। तो हम थोड़ा केयरफुल रहें इन बातों को लेकर, है ना। हम इतना इजीली ना बोल दें कि परमेश्वर ने मुझको ये बात बोली, ये चीज को ना बोलें, है ना। हमको केयरफुल रहने की जरूरत है। हम जल्दी से जो अपने सपने ना बताने लगे कि हमने ये सपना देखा, वो सपना देखा। नहीं, जब टाइम आएगा तो परमेश्वर यूज करेगा। राइट। सो आज हमने 2 चीजों को देखा, और हमने देखा कि 10 जो आज्ञाएं थी परमेश्वर की, हमने आज पूरा किया उनको। और आज हमने देखा कि हमको चोरी नहीं करनी है और हमको झूठी गवाही नहीं देनी है। कि किसी के पास कोई सवाल है, कोई जन सवाल पूछना चाहता है? अर्पण, थैंक यू, आपके बहुत अच्छा लगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जो आप बता रहे हैं कि हम उनको जो प्रोफेसी करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो हम कैसे जज करें? अचानक से किस तरीके से उनको पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से बोल रहे हैं या इनके दुष्ट आत्मा की तरफ से बोल रहे हैं? तो कुछ कोई चिन्ह है कि स्पेशल कोई चिन्ह? जी हाँ, देखिए इसमें पहली बात है कि एक तो बात मैंने आपको बताई कि वो उनकी जो टीचिंग होगी, जब आप उनके वचन को सुनोगे तो उसमें आप गलती को देखोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी सी गलती होगी, क्योंकि हम सब लोग जो है कई बार मिस्टेक कर सकते हैं। तो हो सकता है एक प्रभु का जन भी जो है वो कई बार करे, पर लेकिन जो बेसिक थियोलॉजी होगी वो गलत होगी, है ना। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो 7th डे एडवेंटिस्ट हैं, उनकी जो शुरुआत थी, वो एक लेडी थी, शायद उनका नाम एलेन करके था। वो करीब 18 मतलब 1900, अर्ली 1900 या 1800 के अंत में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि यीशु मसीह आने वाला है, और उन्होंने टाइम और डेट बताया। जो 7th डे एडवेंटिस्ट की फाउंडर थी, उन्होंने कहा कि इस दिन यीशु मसीह आने जा रहा है। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर लेकिन वहां से 7th डे एडवेंटिस्ट शुरू हुआ।
है ना, हुआ नहीं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही। दूसरी बात है कि इसमें थियोलॉजिकल वो है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी जन जो है नहीं बता पाएगा कि कौन से टाइम पर यीशु मसीह वापस आने जा रहा है। पर आपको मालूम है बहुत लोग आज भी बताते हैं, है ना, आज भी जो है वो लोग बता रहे हैं। एक अमेरिका में मतलब कि बहुत ही फेमस एक व्यक्ति था, उनका नाम क्रिस करके है। और वो जो थे, उन्होंने करीब 2-3 साल पहले ये बात बोली कि उन्होंने सपने में देखा आ, कि परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना जो, सॉरी बपतिस्मा में नहीं पर, लेकिन जो यूहन्ना चेला है वो अभी भी जीवित है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो चेला अभी भी जीवित है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि कि यूहन्ना के लिए अगर मैं चाहूं तो वो तब तक जीवित रहेगा जब तक के लिए यीशु मसीह वापस ना आए। ओके। तो एक्चुअली में सिर्फ ये वही जन नहीं है, ये जो जन है ये अपने आप को प्रॉफिट बुला रहे थे, यही नहीं है पर, लेकिन इवन इंडिया में भी कई लोगों ने ये जो एक साउथ में एक सुंदर राज सेल्वराज करके हैं, वो भी ये बात बोलते हैं। और उन्होंने वो यूट्यूब से हटा दिया कि जो है कि यूहन्ना बपतिस्मा अभी भी जीवित है। सॉरी, यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, जो यूहन्ना अपोस्टल था। पर लेकिन अगर आप यूहन्ना को पढ़ेंगे जो आखिरी चैप्टर में जहां लिखा है, तो वहां पे यीशु मसीह ने खुद से क्लियर किया, यीशु मसीह नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि जहां पे यीशु मसीह ने बोला ये बात कि यूहन्ना तब तक जीवित रहेगा, अगर मैं चाहूं तो यूहन्ना तब तक जीवित रहेगा जब तक ले वो वापस ना आ जाए। तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि वो जीवित रहेगा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं चाहूं। और नेक्स्ट वर्स में उसको क्लैरिफाई करा गया कि यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो जीवित रहेगा, उनका कहने का मतलब ये था कि वो अगर चाहें, है ना। तो वहां पे वो क्लैरिफाई हुआ, और इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु हुई थी। पर लेकिन कई जो लोग हैं वो इस बात को बार बार बोलते हैं। अच्छा, ये जो व्यक्ति थे, तो ये एक थियोलॉजिकल इशू है। तो हमको जानना है कि क्या ये जन जो बोल रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ये बाइबल में लिखी है कि नहीं लिखी है, ये सपना जो बता रहा है ये बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा हम्म, है ना। हमको खोजने की जरूरत है वो चीज, राइट। अब ये जो व्यक्ति थे, ये जो जिनके बारे में बता रहा हूँ, क्रिस करके इनका नाम है, इनको अभी 1 साल पहले जो है व्यभिचार में पकड़ा गया। बताओ। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से जानोगे कि वो कैसे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। लाइफ लाइफ में, और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हम एक्सपेक्ट करें कि प्रभु का दास परफेक्ट होगा, नहीं। हर एक जन के अंदर कमजोरी है, पर लेकिन अगर वो एक लिमिट के बाहर है वो चीज, तो हमको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो दो चीज है, एक थियोलॉजी और दूसरा है जीवन, है ना। खास तौर से दो पापों को लेकर, एक है व्यभिचार का पाप और दूसरा है लालच का पाप। हम्म, अगर हम किसी भी भविष्यवक्ता के जीवन में ये दो बातें देख रहे हैं कि वो इस बात में वो नहीं है, सही नहीं है, और तीसरी बात कि अगर हम देख रहे हैं कि वचन की जो मूल शिक्षाएं हैं वो उससे दूर है या उसकी उल्टी बात वो बोल रहा है, तो हमको केयरफुल रहने की जरूरत है, राइट। कहीं पर भी हमको जो है उस समय जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। तो आप हमेशा देखोगे कि ये चीजें जो है एक साथ चलती हैं, झूठी शिक्षा, लालच, व्यभिचार हमेशा जो है एक साथ चलता है। और जो है इस प्रकार के झूठे लोग जो हैं खड़े होते हैं। जी हाँ, मैं सोच यही मैं आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू थैंक जी यू। हाँ। जी हाँ, अगर कोई नहीं है तो ओवर टू मम्मी। भैया जय मसीह की। जय मसीह की। जी हाँ, जी हाँ। प्रहलाद बोल रहा हूँ बरेली से। जी हाँ। एक्चुअली मेरा एक सवाल था, सवाल इस विषय से थोड़ा अलग है। ये सवाल है कि मतलब जो साउथ में एक बाइबल कॉलेज है, उसमें कई चीज़ों को मैंने देखा है, जैसे बच्चों को प्रभु भोज दे देना, हम्म। जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है उनको प्रभु भोज देना। क्या ये चीज़ सही है बिब्लिकल या नहीं है? जी, देखिए ये हो सकता है, जैसे कि मैं इसको जो है ना ये कह सकता हूँ कि ये एक पर्सनल, ये थियोलॉजी का मैटर नहीं है, क्योंकि कलीसियाओं में वो डिफरेंस होता है। और बच्चों को पवित्र भोज देना नहीं देना वो उतना बड़ा इशू नहीं है ना। और जैसे कई बार होता है, आपने दूसरी क्या बात बोली थी बच्चों को पवित्र भोज देने के अलावा?
ऐसा होना, जैसे अभी तक जो हाँ बिब्लिकल जो मतलब मैंने जो सीखा है कि प्रभु भोज की एक शर्त है कि जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हमें पहचानना है कि ये प्रभु की देह है। और जी। बाइबल कहती है कि नहीं पहचानते तो अपने ऊपर दंड लाते हैं इसके खाने पीने के द्वारा। सो यस। समझता हूँ बच्चे जो कुछ भी नहीं समझते उनको क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये वो चीज है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इन इस बात को लेकर डिफरेंट वो हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरा मानना है कि अगर हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकली समझें कि जो पहली सदी में जो पवित्र भोज था वो आजकल के जैसे पवित्र भोज के समान नहीं था, वो पूरा खाना था। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरुद्वारों में लंगर होता है, उस प्रकार से वो पूरा खाना था। तभी लिखा है ना कि यीशु मसीह ने पहले रोटी ली, उसने तोड़ा और कहा कि मेरा शरीर है। अब लिखा है कि खाने के बाद, इंग्लिश में एक्चुअली बहुत क्लियर आया है, आफ्टर सपर उसने जो है प्याला उठाया। इसका मतलब है कि पवित्र भोज जो था वो हमेशा पूरा खाना था। तो पहली सदी में वो लोग पूरा खाना खाते थे। वो ऐसे नहीं था कि छोटा सा टुकड़ा लेकर आते थे, या वो जो है कहते छोटा सा ग्लास लेते थे। वो पूरा खाना था, पूरा वो मतलब वाइन का ग्लास था। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं वैसे वो खाना था। तो अब अगर आप सोचें कि जब वो लोग चर्च आते होंगे तो वो अपने बच्चों के साथ भी आते होंगे, तो और वो शाम हर रोज खाते थे एक साथ, है ना। तो इसका मतलब है कि बच्चे भी खाते होंगे वहां पे उनके साथ। सो वो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं उन चीजों के ऊपर विश्वास करता हूं जो कि बाइबल कहती है करो, वो मैं करता हूं। जो चीज बाइबल कहती है नहीं करो, वो मैं नहीं करता हूं। जिन चीजों के बारे में बाइबल शांत रहती है, मैं भी शांत रहता हूं। ठीक है। तो जैसे कि आपने बैप्टिज्म के बारे में कहा, अब कई लोगों का कहना है कि बैप्टिज्म लेना चाहिए, कई लोगों को कहना जरूरत नहीं है। अब इस बारे में बाइबल जो है साइलेंट है। पर मैं सोचता हूँ कि बाइबल में प्रूफ है कि बैप्टिज्म के बिना भी लोग जो है पवित्र भोज लिए थे। पर लेकिन अब वो एक पूरी अपनी में एक स्टडी है। तो मैं उस बारे में शांत रहूंगा। अब मैं चर्चेस के उसमें छोड़ दूंगा कि चर्च डिसाइड कर लें कि क्या करना है। बट जहाँ पे बाइबल शांत है तो वहाँ पे मैं किसी को कंडेम नहीं करूंगा। मैं उनके और पवित्र आत्मा के बीच में उस मैटर को छोड़ दूंगा कि पवित्र आत्मा डिफरेंट लोगों को डिफरेंटली लीड कर सकता है। जैसे कि सर में पल्लू ढापने के बारे में, अब कई चर्चेज में है कि पल्लू ढापो, अब ठीक है, पर कई चर्चेज में नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिनल इशू नहीं है ना। पर डॉक्ट्रिनल इशू होता है हम यीशु मसीह के बारे में हम क्या कह रहे हैं, या हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं, पवित्रता के बारे में क्या कह रहे हैं, पाप के बारे में हम क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मूल गलत शिक्षा। और कई बार होता है कि हाँ, क्योंकि हम सब लोग सीख रहे हैं। अगर आप मुझसे 15 साल पहले मिलते तो मैं बहुत सारी चीजों पे विश्वास करता था जो कि अब नहीं करता हूँ विश्वास। और 15 साल पहले बहुत सारी चीजों में विश्वास नहीं करता था जो कि अब मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग सब सीख रहे हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि थियोलॉजी हमेशा परफेक्ट ना हो, पर मूल जो बातें हैं वो हमेशा सही होनी चाहिए, और पवित्रता को लेकर जो है सही एटीट्यूड होना चाहिए। राइट। जी हाँ। थैंक यू भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा, हमको एक और सवाल किसी ने उसमें पूछा है कि मम्मी के लिए, अच्छा ओके, हम लोग प्रेयर करेंगे। हम लोग जो है आज भारती सिस्टर के लिए प्रेयर करेंगे कि उनकी काफ़ी तबीयत खराब है। ओके, ओवर टू मम्मी। आप। यस। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने 10 आज्ञाओं को आ, देख लिया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पुराने नियम में नए नियम में पूरी तरह से हम लोगों ने उसको देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अंत में मैं यही कहूंगी कि इन 10 आज्ञाओं को कोई परफेक्टली कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर पाया आज तक। और वो केवल अगर कोई किसी मनुष्य ने किया तो वो प्रभु यीशु मसीह थे, जो पूरी मनुष्य होने के बाद भी हर एक उन्होंने आज्ञा को पूरा किया। और जब वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और फिर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं। तो जब वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं तो वो ही हमारी सहायता भी करते हैं कि हम इन 10 आज्ञाओं को जैसे मानना चाहिए वैसे हम मान सकें।
कई बार हम इधर उधर होते हैं, परंतु वापस जल्दी से आ सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा की चलाई चल रहे हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बार मैं शॉपिंग के लिए गई, और उन दिनों में 1,000 रुपए का नोट चलता था। और उस समय ये हुआ कि जो वो 1,000 रुपए का नोट जो था थोड़ा फटा सा था, अजीब सा था। तो आ, मैंने मैंने उस जो जो दुकानदार था उसको दे दिया, और फिर देकर, और मुझे उस समय ध्यान नहीं था, तुरंत मुझे ध्यान आया कि अरे ये मैंने उनको फटा नोट दिया है। तो फिर एकदम से दिमाग में आया, अरे छोड़ो यार, है ना। परंतु तो मतलब उस समय दिल इतना धड़धड़ 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 करने लगा, और बहुत ज्यादा मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो थे अंदर, मतलब उनको वो शोकित होने लगते हैं ना, जब हम लोग कुछ भी ऐसा आज्ञा चीटिंग कर, जैसे ये चीटिंग की बात है। तो जैसे मैं अभी 10-15 मुश्किल से 10-15 कदम ही चली होंगी कि प्रभु ने मुझसे कहा, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती है। तो और मैं जल्दी से वापस गई, और मैंने कहा भैया सॉरी, मैंने आपको गलत नोट दे दिया है, वो फटा हुआ है अंदर से। सो मुझे आप वो वापस कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो उसने जब नोट देखा, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, मैं देख लूंगा, मैं इसको कर लूंगा। पर मुझे उस समय भी ये भी नहीं पता था कि क्या कहते हैं, कहीं पर ऐसी जगहें हैं जहां पर हम ये नोट दे सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, या वहां पर दिया जा सकता है, या हम बैंक जाके उसको ले सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, परंतु उस समय भी मेरे को बस मन में ये हुआ कि अरे मैंने बहुत बड़ी चीटिंग किया है। बता के देती तो भी, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार से पवित्र आत्मा हर समय तैयार रहते हैं। थोड़ा भी कुछ हम गलत करते हैं, तो जो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह की आत्मा, जिन्होंने कि सारे परफेक्टली सारे आज्ञाओं को पूरा किया है। और कोई मनुष्य पूरा एकदम से परफेक्ट नहीं हुआ है, परंतु अगर आज हम पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं, तो हम भी इन आज्ञाकारी रहेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो इस सारे बातों के लिए जो भाई अर्पण ने बताई है। आइए हम लोग प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे, और प्रभु के सामने हम रख देंगे अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी चीजें हमसे गलत हुई हैं, या जो हमारे हमने पहले कर दी हैं, वो सब माफ हो चुकी हैं। परंतु कुछ भी हमारे परिवार में भी अगर कुछ ऐसा गलत होता है, घूस लेना है या कुछ भी है, तो हम अगर हम उस व्यक्ति को कुछ बोल नहीं सकते अपने घर में, परंतु उनके बिहाफ में खड़े होकर माफी मांग सकते हैं। सो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सचमुच में अपने हाथों को उठाकर आपसे माफी मांगते हैं कि इन सारी आज्ञाओं में प्रभु कोई भी चीज हमने अगर मिस किया है, या कहीं पर भी हमने किया है, तो हमने आपसे माफी मांगी है, और आपने हमें माफ कर दिया है। और अब उसका कोई भी लेखा जोखा हमको नहीं लिया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रभु जी, हम आपके समान बन सकें, हर आज्ञाओं को मानने के लिए, क्योंकि ये सारी आज्ञाएं प्रभु हमें बचाने के लिए, हमको प्रभु जी, हमको सुरक्षा देने के लिए, हमें समस्याओं में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक आज्ञा ना मानने का एक परिणाम होता है जो दुखित होता है, दुख देता है। प्रभु हम इसलिए आपके सामने रख देते हैं अपने आप को कि प्रभु हमारी सहायता मदद करिए कि हम इन आज्ञाओं को समझ सके और इन पर चल सके। प्रभु इस समय हम सब के सब मिलकर इस समय अपनी बहन भारती के लिए प्रार्थना करते हैं, और उस पूरे परिवार के लिए नैनीताल में प्रार्थना करते हैं। प्रभु सोनी के लिए, अनीश के लिए, प्रभु इन लोगों ने प्रभु जी आपको जाना है। पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी जो भी बातें हैं प्रभु जी, हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से इसी समय हम भारती के दिमाग को, दिल को, और पूरी तरह से उसके शरीर को
के लिए हम कहते हैं, दुष्ट शक्तियों, तुम्हारा अब कोई अधिकार इस बेटी के ऊपर नहीं है। यीशु के नाम से उसकी सब प्रकार की तबीयत ठीक हो सके। प्रभु आप जीवित परमेश्वर हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। और भी कोई अगर हम लोग के बीच में बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जी, अगर किसी को नींद नहीं आती है रात में, या कोई भी मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, और कोई भी उल्टे सीधे सपने आते हैं, यीशु के नाम से स्टॉप हो सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि पूरी तरह से आप ही हमें संभालते हैं, आप ही हमारी सहायता मदद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ आपके अधिकार में करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे साथ हैं और हम एक बहुत अच्छा हम लोग ने स्टडी किया है। आने वाले दिनों में भी प्रार्थना करते रहें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कल संडे, तो हम लोग संडे की सुबह नहीं मिलते हैं, परंतु मंडे टू फ्राइडे फिर से सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। और बहुत से लोगों को बहुत सी आशीषें उस मीटिंग में भी मिल रही हैं। हर मीटिंग के लिए मेहरबानी से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की हमें भी जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी, जय सभी मसीह को की। जय मसीह।